आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ सर का। सर ने एमडी साइकेट्री से किया है और ये 2004 से लखनऊ में सांझा होम्योपैथिक सेंटर में होम्योपैथी का अभ्यास कर रहे हैं। मंथन शिक्षाप्रद कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन इन्होंने किया है। रोगियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार परामर्श, प्रेरणा और मनोचिकित्सा प्रदान करते हैं। शक्ति विद्यापीठ इंटर कॉलेज लखनऊ यूपी के ये प्रेरक और परामर्शदाता है। रिपटरी के माइंड सेक्शन के माध्यम से चिकित्सा के व्यक्तित्व को समझना ही इनका उद्देश्य है। समाधान किए गए मामलों के उदाहरण के साथ रिपटरी के दिमाग पर सबसे आसान प्रिस्क्रिप्शन पर इन्होंने सेमिनार दिया है। हल किए गए मामलों के उदाहरण के साथ रिपटरी की माइंड रूब्रिक्स को समझने पर व्याख्यान के लिए कई शहरों का इन्होंने दौरा किया है। इन्होंने बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप भी अटेंड किया है, पटना में, देवरिया, बरेली, लखनऊ एक्सेट्रा में। इन्होंने अपने वर्कशॉप्स के दौरान इन्होंने सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट हाजीपुर बिहार में डॉक्टर डी साहनी के बालों के माध्यम से दूरी से औषधि संरक्षण की खोज पर आधारित ऊर्जा संरक्षण विधि पर अभ्यास के माध्यम से कई रोगियों का इलाज किया है। आज का इनका विषय है रिपटरी के मन अध्याय के माध्यम से लैकेसिस की मानसिक स्थिति को समझना। सो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। सबसे पहले मैं आईएफपीएच को धन्यवाद देता हूं और सभी इसके मेंबर को सादर नमस्कार करता हूं। और मैं अपने परम गुरु डॉक्टर एम.के. साहनी सर को कोटि कोटि प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे प्यारे होम्योपैथी मित्र जो हमारे जो सीनियर हैं उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार। और आज की शाम जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द मेंटल स्टेट ऑफ लाइकेसिस थ्रू द माइंड सेक्शन ऑफ रिपटरी। रिपटरी का मन अध्याय के माध्यम से लाइकेसिस की मानसिक स्थिति को समझना। सबसे पहले मैं एक दोहे से इसकी शुरुआत करता हूँ। मन ही मन को जानता, मन को मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जो मन है सारा कुछ मन से ही है। माइंड हमारा जो मन है वहीं से ऊर्जा का स्रोत है। माइंड जो मन हम जो सोचते हैं, जो हमारी भावनाएं जो हमारी जो है चलती हैं, उसी से सब कुछ सारी कुछ हमें प्राप्त होती है। हमारी ऊर्जा भी वहीं से प्राप्त होती है। हमने सुना है कि आप ही राम हो, आप ही रावण हो। मतलब जो मन में जो हमारे जो राम रूपी जो भावनाएं आती हैं वही हम राम बन जाते हैं। और जब अगर हमारी रावण रूपी भावनाएं आती तो हम रावण की तरह एक्ट करते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल होंगे जो लोग हमारा जो ये जो मन है, मन परिवर्तित हुआ और हम थे कुछ और कुछ बन गए। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो डाकू थे और साधु बन गए। तो ये जो मेंटल जो स्टेट है, जो मन की जो दशा है, जो मन की जो स्थिति है, वो निरंतर निरंतर बदलती रहती है। आपके ये निरंतर जो बदलाव है वो उसके कई कई बिंदु, कई कारण, कई फैक्टर इसके पीछे होते हैं। आप
जो फील करते हैं, जो आप बिहेव करते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो आपका जो इंटेंशन होता है, जो आपका परसेप्शन होता है, जो आप खुश रहते हैं, जो आप विश्वास करते हैं, जो आपकी इच्छा होती है, वो सब कुछ आपके भावनाएं जो अलग अलग व्यक्ति को उसी चीज के लिए अलग अलग भावनाएं होती हैं और वो उसी तरीके से वो अपने जीवन में सामना करता है। मैं ऐसे कई कई एग्जाम्पल होंगे जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर व्यक्ति जो है एक समान आदमी जिसको बगल से ऐसे गोली की आवाज से वो उसको हार्ट अटैक हो जाता है और एक हमारा फौजी है जो गोली लगने के बाद भी बच जाता है। तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो हमें ऊर्जा देती हैं और जिस प्रकार की जो भावनाएं अंदर आती हैं, जिस प्रकार का हमारा जो बिलीफ है, जिस प्रकार का हमारा जो है इंटेंशन है, उसी तरीके से हम एक्ट करते हैं। आगे जो है होम्योपैथी के क्षेत्र में डॉक्टर केंट ने भी बोला मैन इज इन द माइंड। और हम जो भी हम हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, जो मानसिक दशा होती है, उसके द्वारा हम रोगी को अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि वो किस स्थिति में है, क्या वो हेल्दी स्टेट में है, क्या उसकी फीलिंग सही है, क्या उसका थॉट सही है, क्या उसका एक्शन सही है। और हम आगे उसकी दवा का भी चुनाव, दवा का भी उस किस तरीके से जो मैं दवा दे रहा हूँ, जो मेडिसिन दे रहा हूँ, वो क्या सही स्थिति में है या गलत स्थिति में है, क्या दवा का बदलाव करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमारी मेंटल स्टेट निर्धारित करती हैं। आज का जो टॉपिक है लाइकेसिस, हम लाइकेसिस के मेंटल स्टेट को सुविधा के लिए 3 स्टेट को मैं इसमें रखा हूँ, डिस्क्राइब किया करने की कोशिश किया हूँ। 3 स्टेट, अलग अलग 3 स्टेट के ऊपर मैं लाइकेसिस की चर्चा मैं करता हूँ। 3 स्टेट, एक एम्यूजमेंट स्टेट ऑफ लाइकेसिस, लाइकेसिस के मनोरंजन की अवस्था, लाइकेसिस की पीड़ित होने की अवस्था और लाइकेसिस के निराशा और धार्मिक स्थिति की अवस्था, डिस्पेयर एंड रिलीजियस स्टेट ऑफ लाइकेसिस। फर्स्ट स्टेट में एम्यूजमेंट के स्टेट को, लाइकेसिस की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। लाइकेसिस क्या है? लाइकेसिस के बारे में हम सब जानते हैं कि ये अमेरिकन बूस्ट मास्टर है और ये साउथ अमेरिकन में पाया जाता है। इसकी जो सबसे जो बड़ी क्वालिटी होती है कि ये प्रतिस्पर्धा, मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन को लेके चलता है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा आक्रामकता होती है, आकर्षण होता है, बहुत ही दूसरों को अट्रैक्ट करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। इस पूरी होल रेमेडी में लाइकेसिस के ये आपको मिल जाएगा। और डॉक्टर हेमन साहब की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो होम्योपैथी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये पॉइजन को मेडिसिन के रूप में हमें आज प्राप्त है, जिसके माध्यम से हम लाखों मरीजों को ठीक कर रहे हैं। लाइकेसिस का सबसे ज्यादा जो जो इंगेज रहता है, वो सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता देता है, वो केवल अपने लिए, अपना सेल्फ सेंट्रलाइज होता है। वो अपने हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को, अपने एम्यूजमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। वो सेल्फिश होता है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रलाइज होता है। उसकी सब स्ट्राइकिंग फीचर एम्यूजमेंट है। पूरी कुछ भी हो लेकिन उसको मजा आना चाहिए। अगर उसको मजा नहीं आए, और अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से आप इसको मजा को देख सकते हो। एक बच्चे के लिए भी लाइकेसिस उसी तरीके से वो एम्यूजमेंट दूसरे तरीके से लेगा। एक यंग एज का एम्यूजमेंट एक अलग तरीके से होगा, एक ओल्ड एज का एम्यूजमेंट अलग तरीके से होगा। लेकिन एम्यूजमेंट होना चाहिए, मजा आना चाहिए। मजा नहीं तो फिर वो चीजें उसको निराश करती है। वो हमेशा जहां पे उसको एंजॉयमेंट मिलता है वो चीज को वो पकड़ता है। ही डज नॉट टेक एनी सिचुएशन सीरियसली, कोई भी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेता है। किसी भी सिचुएशन को वो अपने अनुसार, अपने अपोजिट सिचुएशन को कि अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है बाय द थ्रू मैग्नेटिक एटीट्यूड। जो उसका जो है दूसरों को मोहित करने वाला जो एटीट्यूड है, दूसरों को अपने तरीके से अपने अपने कलर में ढालने का जो एटीट्यूड है, मैग्नेटाइज करने का जो एटीट्यूड है, वो लाइकेसिस में पाया जाता है। और इसके साथ साथ जब वो जवान रहता है, जो अम्यूजमेंट के स्टेट में, तो वो इस चीज को डिक्टेटोरियल स्टेट मैनर के तरीके से बोल के, डांट के, किसी भी तरीके से अपनी बात को करने की कोशिश करेगा। ही टेक्स एक्शन क्विकली, ही हैव इंटेंशन, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, लाइकेसिस इज मोर विवियस। ये बहुत ही जिंदा दिल व्यक्तित्व है और हमेशा
कंपटीशन में आगे रहना चाहता है, जीतना चाहता है, इस तरीके से अपने लाइफ को आगे लेके, जब तक उसका एम्यूजमेंट है तब तक वो ठीक है। वो एम्यूजमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो उसके जीवन में निराशा है। लाइकेसिस लाइकेसिस को अपने शुरुआती दौर में जब वो पॉजिटिव स्टेट में रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति होता है। उसको लगता है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और उसका मेन जो मोटो होता है वही मजा, आनंद, वो चीजें होनी चाहिए, वो चीजें उसको मिलनी चाहिए। अगर वो आनंद और मजा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस कारण से वो चीजों को बहुत ही हल्के में लेता है। उसको हैप्पीनेस, और जब हैप्पीनेस अगर है, सारी एम्यूजमेंट है, जॉयफुल है, लाइफ को सही ढंग से जी रहा है, तो उसको कोई भी बड़ी से बड़ी चीज को बहुत ही हल्के में लेता है, उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। और अगर इंजॉय है तो सारी कुछ है। इस तरीके से वो अपने, ही डज नॉट टेक एनी सिचुएशन सीरियसली, वो कोई भी सिचुएशन को सीरियस नहीं लेता है जब तक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव उसका चलता रहता है कि हाँ भाई, ये हमारे जीवन में जो आनंद की जो खोज कर रहा है वो आनंद उसको प्राप्त हो रहा। तो और इन इन सब चीजों को कैरी करते हुए वो ये भी देखता है, कोई भी किसी की भी गलती हो, वो वो उसकी कितनी भी गलती हो, वो दूसरे पे ही टालता है। ही डज नॉट फाइंड ए फॉल्ट अंटिल ही गेट एंजॉयमेंट इन फेवर ऑफ हिम। वो किसी के गलती को भी अपने अपनी गलती को भी दूसरे के ऊपर डाल देता है। ही he also feel he has a different power than a ordinary man। वो फील करता है कि हमारे पास एक ऐसा पावर है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। वो फील करता है कि हम दूसरे सुपर ह्यूमन से जो जो अलग से हम जुड़े हुए हैं, उसके पास में ऐसा कनेक्शन है जो बाकी एक आम आदमी से वो नहीं है। वो इस फीलिंग के साथ में चलता है। इन सब चीजों को देखते हुए आगे जो हमारे जो रिपर्टरी है, उस रिपर्टरी से है, रिपर्टरी में इन सब चीजों को जैसे वो क्या करता है कि जिस तरीके से वो आगे सामने वाले को सुनता है और बहुत ही जज करता है, बहुत उसका इंटरेस्ट लेवल देखता है, और मैग्नेटाइज करने के लिए अलग अलग तरीके से गप करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, गाना गाएगा, डांस करेगा, इस तरीके से लोगों को मैग्नेटाइज करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। और इस तरीके से वो अम्यूजमेंट स्टेट में अपने आप को, पॉजिटिव जो स्टेट होता है, जो उसके जो बीमारी अभी उसके शरीर में नहीं है, तो इस स्टेट को लेके वो चलता है। और इस स्टेट को हम आगे रूब्रिक्स के माध्यम से समझते हैं कि रिपर्टरी में दिया हुआ अम्यूजमेंट डिजायर फॉर डिजायर, फुल डिजायर, इंडिफिनिट, फिलोसफी, एबिलिटी फॉर एक्सटेसी, ये सब जो है आपका जो माइंड उसका होता है वो फिलोसफिकल माइंड होता है। वो अपने तरीके से अपने अपने चीजों को पॉजिटिव कर लेता है, और उस आनंद की खोज में जो आनंद उसको चाहिए वो आनंद अगर मिल रहा है उसके लिए वो अपनी फिलोसफी उसी के अनुसार वो आगे वाले को फिलोसफिकल वे में उसको समझा लेगा। मैग्नेटाइज, इजिली मैग्नेटाइज, एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस, अब उसके अंदर में शिष्टाचारता की कमी रहती है। इस स्टेट में जब हम देखते हैं तो इसके शिष्टाचारता की कमी रहती है, वो किसी को कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देता। सेल्फिशनेस, अनग्रेटफुल, कम्युनिकेटिव, करेजियस और कंसंट्रेशन एक्टिव, ये सब इसके एडजेक्टिव हैं जो इसमें आपको मिलेंगे। रिपर्टरी में आप देखेंगे तो सब में आपको लाइकेसिस प्राप्त होगा। कॉम्प्रिहेंशन इजी, बहुत ही समझबूझ वाला व्यक्तित्व होता है, बहुत ही समझदार व्यक्तित्व होता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी केवल एम्यूजमेंट और जॉयफुल और हैप्पीनेस के लिए ही खर्च करता है। ऑब्जेक्टिव रिजनेबल, वो बहुत ही ज्यादा वीटी, ऑब्जेक्टिव रिजनेबल, एम्बिशन इंक्रीज, इस तरीके से वो अपने कोई भी चीज को रीजन के साथ में रखेगा, कोई तर्क के साथ में बात करेगा, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा ले जाने की कोशिश करेगा। फॉरबिडिंग्स, क्लियरेंस, बहुत ही ज्यादा जो है सूक्ष्म ज्ञानी होता है, जो पहले से ही तार जाता है, पहले से ही भाप जाता है कि क्या चीजें होने वाली है, वो जो कर रहा है उसके उसका क्या परिणाम होगा, वो चीजों को भाप जाता है। होपफुल, पॉजिटिवनेस, प्लेफुल और पैशनेट, विविजियस,
फॉफिस, ये जो दूसरों को जो आकर्षित करता है, तो ये फॉफिस एक नेचर है इसका कि दूसरों को अपने तरफ मैग्नेटाइज करने के लिए तमाम प्रकार के अलग अलग तरीके से वो कोशिश करता है। एडल्टरस, लेसिवियस, होमोसेक्सुअलिटी, क्यूटिस टू मच, वीक डिस्पोजिशन, ये अलग अलग आपके एडजेक्टिव है, इनके अलग अलग इनके तरीके से सबका ध्येय बस यही है कि किसी भी तरीके से वो एम्यूजमेंट को प्राप्त करना। और इन सब चीजों के कारण ये जो ये विशेषताएं हैं, और इस विशेषताओं के होने के कारण वो उसको ऐसा लगता है कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों को अच्छे ढंग से उससे कंसर्न में आ जा रहे हैं, और वो बहुत ही स्मार्ट सुंदर है। उसको लगता है कि ईश्वर ने उसको इस पृथ्वी पे इसलिए भेजा है कि कोई खास चीज के लिए, डेल्यूजन जर्नी ही इज ऑन है, कुछ खास चीज इसी चीज के लिए ये भेजा गया है, और वो आनंद ले रहा है। और इन सब चीजों के कारण वो बहुत ही फ्रीवलस और हिडलेस, बहुत ही लापरवाह बेपरवाह रहता है, बहुत मस्त रहता है। डेल्यूजन सुपर ह्यूमन इज कंट्रोल अंडर सुपर ह्यूमन, उसको लगता है कि ये जो आम आदमी है उससे कुछ नहीं कनेक्शन है, वो जो सीधे सुपर ह्यूमन से उसका कंट्रोल है, वो जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट उसके उसी से चल रहा है, उसकी ऊर्जा, उसका जो पावर है वहीं से उसको मिलता है, ऐसा उसकी फीलिंग है। डेल्यूजन इन्फ्लुएंस ऑन इज अंडर पावरफुल, वो जो है किसी ऐसे जग पावर को वो कैरी कर रहा है जो आम आदमी नहीं कर सकता है। रिकॉग्नाइजिंग नॉट रिकॉग्नाइजिंग डज नॉट रिलेटिव इन, और जब इस स्टेट में रहता है तो अपने रिलेटिव्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको लगता है ये कौन है, ये क्या है, उस चीज को उसको लगता है मैं कहाँ और वो कहाँ, इस तरीके से वो डिनाई करता है, उसको दूसरों को अपने बराबर में समझता नहीं है, और अपने इन सब चीजों के लिए वो लोपासिटी है, चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, और ऐसे करके वो सब्जेक्ट भी बदलने में मास्टर होता है। एक सब्जेक्ट पता चला दिल्ली की बात हो रही है, अचानक जो है इंग्लैंड की बात करने लगेगा, बहुत ही जल्दी अपने चीजों को चालाकी से बदलने की कोशिश करेगा। एम्बिशन उसके फेम होने का है, लोगों के बीच में जो है चाहता है कि हमारे लोग सब लोग जाने, जब जानेंगे डींग मारना, बहुत से गप्पे करना, इस तरीके से वो चीजों को करके अपने को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। और जब कोई उसकी बात का अगर वो करता है, मानता नहीं है, तो उसको प्रोटेस्टिंग एक उसका नेचर है, वो उसको तो अपमानित भी करता है, दूसरों को अपमानित करेगा, उसको टॉर्चर करेगा, ऐसे करके ये जो आपका फर्स्ट स्टेट में बहुत से रूब्रिक्स है। आप एम्यूजमेंट इसका मेन वो है, एम्यूजमेंट के लिए ये सारी चीजें वो करता रहता है कि किसी भी तरीके से, जैसे वो मजाक उड़ाएगा, अगर किसी से उसको अगर ये दिक्कत होगी तो उसके जेलसी भी आती है, वो अंदर से उसको नीचा दिखाने के लिए वो उसका मजाक उड़ाएगा, उसका भद्दा मजाक करेगा हमेशा। अगर लोगों के बीच में है, कंपनी में है, तो अपने बारे में उसको सोचेगा कि मेरे ही बारे में चर्चा हो, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करेगा। इगोटिज्म स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्फ इन कंपनी, और उसको जेलसी भी है होती है इसको लेके, जो जो कभी कई बार जब जेलसी में जो चीजें वो बोलता नहीं है नॉर्मली, वो चीजें वहां बोलना शुरू कर देगा अपमानित करने के लिए। सेंस नहीं है कि किस तरीके से किसी को सम्मान दिया जाए। एंटिक प्लेइंग्स, और जो मजाक एक अलग ढंग से, जैसे एक बच्चा है और मजाक कर रहा, तो कैसे करेगा मजाक, उसको दूसरे को वो कुछ पिन चुभा देगा, हल्का सा उंगली कर देगा, ये अलग अलग प्रकार से मजाक करने का तरीका है जो वो इस्तेमाल करता है। कैटिक ऑर्डरली मैनर कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग, कोई भी चीज उसका व्यवस्था में नहीं रहेगा, अस्त व्यस्त रहेगा। समय कम है, इसलिए हम सेकेंड स्टेज पे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें रिलीजियस एफेक्शन के फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे तो इसका रिलीजियस एफेक्शन की भी कमी रहती है। ये रिलीजियस एफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस एफेक्शन, ईमानदारी, इसके अंदर तो कुछ धार्मिक भावना है, सब कुछ आपको कमी ही मिलेगी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये सोचता है कि ये जो हमारा जब एम्यूजमेंट वाली स्टेट, जो हैप्पीनेस वाली स्टेट, जॉयफुल वाली स्टेट ये बना रहे, बट ये संभव नहीं है। पृथ्वी पे
ये एक ही तरीके से एक ही चीज बनी रहे, ये संभव नहीं है। और वो अपने तरफ से कोशिश करता है और उसी तरीके से वो जीने की कोशिश करता है जैसे वो जी रहा है। तो धीरे 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 उसको तकलीफ आने लगती है। जब तकलीफ आती है, लेकिन वांट टू डू ओनली दो थिंग फ्रॉम विच ही गेट्स प्लेजर, वही चीज करता है जिसमें उसको मजा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे 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 सिचुएशन उसको प्रेशराइज करता है, तकलीफ उसको प्रेशराइज करेगा और वो बीमारी, वो तकलीफ उसको होने शुरुआत हो जाता है, होने लगता है। और इसके बाद वो धीरे धीरे जब तकलीफ होने लगता है, तब he feel that he is suffering as a result of mistake done by other। यहाँ भी वो क्या करता है, दूसरे की, उसको लगता है कि हम दूसरे की गलती से ये हमारी तकलीफ हो रही है, अपनी गलती उसको नजर नहीं आती है। और वो ट्राई भी करता है कि कैसे किसी भी तरीके से हम, वो अगेन एंड अगेन ट्राई करना चाहता है, अचीव करना चाहता है कि हमें अम्यूजमेंट स्टेट, हम जो हमें हंसी मजाक वाली स्टेट, हंसी मजाक वाली जो स्टेट है, वो जो है वो दिखाई दे। धीरे 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 ओके, धीरे धीरे ये अपने उस स्टेट में पहुंचता है जहां पे इसको तकलीफ होने लगती है, और इस स्टेट को सफरिंग स्टेट ऑफ लाइकेसिस के की तरह हम मानते हैं इसको। और इस स्टेट में क्या होता है, जब ये बीमार पड़ने लगता है तो इसको चिंता होने लगती है, एंजाइटी, फियर विद, फियर सफरिंग ऑफ, फियर स्ट्रेंजर ऑफ, बेड एवर्जन टू सन बेड, बिजनेस एवर्जन। ये जब ये तकलीफ की अवस्था में जब आता है तो ये सारी चीजें उसको दिक्कत होने लगती है। इस तरीके से आगे डेल्यूजन, इंजुरी, अबाउट टू रिसीव इंजुरी, उसको लगने लगता है कि अब कोई तकलीफ होने वाली है। उसको लगता है कि अभी तक जो दूसरे का मजाक उड़ा रहा था, डेल्यूजन लाफ्ड एट एंड मोक्ड एट बीइंग, जो फर्स्ट में आप एम्यूजमेंट में देखा तो वो किसी का मजाक उड़ा रहा था, अब उसको लगने लगा कि अरे अब तो ये तकलीफ होने लगी, अब तो मैं सुस्त होने लगा, अब ये मेरी तकलीफ आने वाली है। अब इस तकलीफ से लोग जो उसके इर्द गिर्द में थे, अब वो मजाक उड़ाने लगेंगे, अब वो लोग मजाक बनाने लगेंगे। डेल्यूजन लाफ्ड एंड मोक्ड एट बीइंग, उसको इस तरीके से फीलिंग आने लगती है। डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, इसके बाद उसको तकलीफ निरंतर रहने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, और गुस्सा के कारण अब वो बीमारी अब आती है। एलिमेंट फ्रॉम इगोटिज्म, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स ओन। अपने जब वो एम्यूजमेंट स्टेट में होता है तो वो क्या करता है कि किसी से उसको एनी हाउ उसको वो जॉयफुल लाइफ जो वो चाह रहा है वो चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स, चाहे वो कोई पड़ोसी, चाहे उसका वो मित्र, उससे वो सारे रिश्ते उस समय वो तोड़ देता है, उसमें वो कंप्रोमाइज नहीं करता। और जब ये चीजें दिक्कत आती है तो अब सोच के ये इसको तकलीफ, ये सब जब आती है शरीर में तो ये सारी तकलीफ भी उसके साथ जुड़ जाती है। एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशंस, एलिमेंट फ्रॉम फॉर्च्यून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, उसको ऐसा लगता है कि उसका भाग्य ही धोखा देने लगा है। एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट सप्रेस्ड, और एंगर, जेलसी में। इस तरीके से डेल्यूजन, इंजुरी बीइंग इंजर्ड इज सराउंडिंग बाय हिज, उसको लगता है कि जो हमारे इर्द गिर्द में लोग हैं वो भी एक तकलीफ का कारण है, वो भी तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा उसकी फीलिंग आने लगती है। धीरे धीरे लाइकेसिस आगे जब अपनी सफरिंग के और आगे बढ़ता है तो उसको अपनी अब हेल्थ के बारे में, जो पहले केयरलेस था, जो पहले बिल्कुल ही केयर फ्री था, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल ही फ्रीवलस था, बिल्कुल हिडलेस था, जो मोड था वो जीने का वही, अब उसको चिंता आने लग रही कि अरे अब शरीर में क्या हो रहा, क्योंकि शरीर की जो उसकी पावर, उसकी शक्ति उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जैसे वो चाह रहा। और इस स्थिति को लेके और फियर पुबर्टी ऑफ, उसको डर लगने लगता है कि अरे जो चीज है वो तो और कम हो जाएगा, अब जो जितना ताकत बची है, जितना उसके पास में संपन्नता है, वो भी संपन्नता खत्म हो जाएगी। और इसके बाद इसकी वजह से ये सारी चीजें उसको घृणा लगने लगता है, हेटेड, रिवेंजफुल,
और अब संदेह भी आने लगता है। डेल्यूजन, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, देयर आर कॉन्स्पिरेसी, उसके दिमाग में लगता है कि कोई जो है हमारे ये सब चीजों का, अभी वो अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा इस स्टेट में, जब वो सफरिंग शुरू होता है तो ये लगता है कि नहीं, दूसरे की जो है कॉन्स्पिरेसी है, दूसरे लोग कुछ रचनाएं रच रहे हैं जिसके कारण से ये सब चीजें हो रहा है, और इस कई बार इसमें डिरेल हो जाता है। डिलेरियम फॉर एंड नो वे टॉक इन डेल्यूजन, परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, और इससे वो तंग, इन सारे सिचुएशन उसको तंग करता है। तंग कैसे होता है? तंग करने का, जैसे तकलीफ से थोड़ा सा हल्का हुआ फिर से तकलीफ शुरू हो गई, जैसे तंग करने में उसके शरीर में जरा सी चेतनता आई फिर से वही तकलीफ आने लगी, वो ठीक नहीं होता है। बार बार कोशिश करता है कि हम अपने उस स्टेट में आ जाए, बट उस स्टेट में आ नहीं पाता है, और उसी तकलीफ में वो बार बार चलता रहता है। इसकी वजह से वो तंग, और लगता है कि कोई उसको उसको कष्ट दे रहा है। डेल्यूजन पॉइजन ही हैज बीन, जैसे लगता है कि पॉइजन क्या है, जो नुकसान करता है वो पॉइजन, जो चीज भी नुकसान करे, किसी भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पॉइजन, अलग अलग चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज तो नुकसान कर रहा है। और इस सब सिचुएशन को लेकर जहां पे वो पहले में वो बहुत ही ज्यादा जो है बिल्कुल फ्री था, अब इस स्टेट में जाके वो कॉशियस हो गया, कॉशियस हो गया, और उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है, स्पाइंग एवरीथिंग, डेल्यूजन स्पाइड विंग, और इसको लेके वो सिक्रेटिव हो जाता है। इसको लेके वो सिक्रेटिव हो जाता है, जो इतना बोलने वाला, जो लोक्वासिटी है उसके पहले स्टेज में जब बकबक करता है, अब यहाँ पे वो चुप रहने की कोशिश करता है। डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही है, उसको लगता है कि वो गलत जो है, ये जो तकलीफ है वो गलत है, इसको साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए। डिस्करेज पेन फ्रॉम, और इसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है, जो दर्द हो रहा, जो तकलीफ है, उससे वो थोड़ी सी उसकी हिम्मत टूटती है, और इन सब चीजों से वो ऊब जाता है। न्यू फियर पॉइजन बिंग पॉइजन फियर ऑफ, और उसको डर लगता है कि यार कोई ना कोई ऐसा चीज है जो मुझे नुकसान कर रहा है, उसको नुकसान होने का, करने का डर सताने लगता है। इंडिफरेंस वर्क एवर्जन टू वर्क विद, अपने काम से जो भी वो काम, उसको अब उससे इंडिफरेंस हो गया है, उससे उदासीनता आ गई है, अब काम करने का मन नहीं कर रहा। लाइफ उसकी लोथिंग हो गई है, लोथिंग लाइफ एंजाइटी विद, बहुत ही भारी लगता है कोई चीज, लाइफ ऐसा बोझा लगने लगा, जहां पे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जहां पे अपनी लाइफ को बढ़िया से जी रहा था, वो अब उसकी लाइफ अब लगता है कि अब बिल्कुल ही बोझा बन गया है, और इस तकलीफ को अब वो दर्द में अब वो विलाप करने लगा है, लेमेंटिंग पेन अबाउट, और इस सब चीजों को जब ज्यादा होने लगता है तो उसको सुसाइडल डिस्पोजिशन भी आने लगता है, सुसाइडल डिस्पोजिशन पेड फ्रॉम, इस तरीके की भावनाएं भी उसके अंदर आने लगती है, इस तरीके की निगेटिविटी उसके मन में, जहां पहले में पॉजिटिविटी था, जहां अपने लाइफ को जी रहा था, जहां अपनी लाइफ को सही से चल रहा था, अब जैसे ही उस तकलीफ आती है तो अब वो इस चीज को लेके निगेटिव सोचने लगता है। और अब जहां वो रेस्ट की, उसकी अब लगता है कि रेस्ट करे, आराम करे, रेस्ट डिजायर फॉर, रेस्टलेसनेस ड्राइव हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसकी वजह से वो बेचैनी रहता है, कहीं स्थिर नहीं रहता। सिटिंग एवर्जन टू सीट, एक जगह पे स्थिर नहीं रहना, अगर कोई कई बार मैंने इस रूब्रिक्स को यूज किया, सिटिंग एवर्जन टू सीट, कहीं पेशेंट आए बैठता ही नहीं है, चलता रहता है, क्या करते हो भाई, अच्छा नहीं लगता है, मूवमेंट जारी रखा है, बुखार आ गया, फीवर आ गया, बैठने का मन नहीं कर रहा, मैं लेटने का मन कर रहा, सिटिंग एवर्जन टू सीट, कहीं स्थिर नहीं दिखाएगा। हेटर्ड, रिवेंजफुल हेटर्ड एंड, और इन सब चीजों से उसको घृणा और बदले की भावनाएं जन्म लेती हैं। टॉकिंग हिमसेल्फ टू एलोन ओनली व्हेन, और अपने आप में वो बातचीत करने लगता है कि अरे ये सब क्या हो गया, कैसे है, क्या है, और थिंकिंग कंप्लेन, एग्रावेटेड थिंकिंग ऑफ हिज कंप्लेन, और अपने कंप्लेन के बारे में, जो कभी किसी के बारे में नहीं सोचता था वो अपने कंप्लेन के बारे में सोच रहा, अपने बारे में उसको सोच रहा है। और रिपोजिंग ऑर्डर, लेकिन ये दोष किसको दे रहा है, दूसरों को देता है, अभी भी वो दोष अपने पर नहीं ले रहा है कि तुम्हारे कर्मों का फल है, नहीं, दूसरे की ही कोई गलती है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू, और उसके माइंड कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन का स्टेट भी आता है। इस तरीके से वो इनहिबिशन, अब संकोच की स्थिति रहती है, अपने आप को नियंत्रित करने का, इस तरीके से ये पिमिस्ट हो जाता है, निराशावादी, जो उसके निराशा, नकारात्मक चीजें जो है इसके आने लगती है, दिखने लगती है, इसके
स्ट्रेंज मेनोपॉज ड्यूरिंग, ये मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक स्टेट होता है जिसमें क्या है कि कोई प्रोडक्शन अब नहीं हो सकता है, ये अब कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है इस स्टेट में, ये ऐसा स्टेट है। तो इससे ये विरक्त हो जाता है, अब उसको कुछ मिलना नहीं है, उसकी एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, ये उसको निराश करता है जब वो सफरिंग के स्टेट में आता है। इस तरीके से जैसे एंट्री होती है तो इस तरीके की उसकी भावनाएं जन्म लेती है। और हम इसके साथ में थर्ड स्टेट के ऊपर जाते हैं, जो कि ये तीसरा स्टेट जो डिस्पेयर के स्टेट और रिलीजियस स्टेट है। Lachesis cannot see a flaw in anything during the amusement state। अपने एम्यूजमेंट स्टेट में वो कोई भी त्रुटि नहीं दिखता, उसको कोई भी कमी नहीं दिखती है, जो भी वो करता है, जितने भी कुछ काम करता है, लगता है कि वो सब सही कर रहा है। और वी कैन से दैट ही हैज ए फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस विद इन हिमसेल्फ एट दैट स्टेट। उसको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कंप्लीट है, सारा कुछ अच्छा ही जा रहा है, और इस तरीके से उस स्टेट को कैरी करता है। बट ये होता क्या है कि धीरे 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 जब वो बीमार पड़ता है, जब सफरिंग के स्टेट में आ जाता है, तो अब इससे भी नीचे की स्थिति हो जाता है। वो धीरे 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 डिटेरियोरेटिंग स्टेट को धीरे धीरे और भी ज्यादा नीचे नीचे की तरफ और भी ज्यादा तकलीफ आगे बढ़ती है। और इस आगे बढ़ने से उसको तकलीफ डे बाय डे लाइक इज गेटिंग डाउन इन ऑल एस्पेक्ट, वो धीरे धीरे आपको तकलीफ और बढ़ रहा है। और ही इज वेरी अवेयर ऑफ हिज कंडीशन, और जब ये कंडीशन आता है तो उसको चिंताएं आने लगती हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, अरे अल्टीमेटली द कंडीशन ऑफ लाइकेसिस इज अनेबल टू रिकवर। और उसको ऐसा लगने लगता है कि अब तो मेरे को ये कंडीशन अब रिकवर नहीं होगा। तो क्या सोचता है, नाउ ही चेंज्ड, ही होल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिटोरिएटिंग कंडीशन। अब फिर इसके बाद उसके जो अब चेंज कर, जो पहले स्वीकारता नहीं था, अब इस स्टेट में उसको आप आगे देखेंगे रूब्रिक्स में लाइकेसिस के, कि वो स्वीकार कर रहा है कि नहीं ये तो चीज है, गलती तो लग रहा है मेरी ही है, डिटोरिएटिंग कंडीशन, एंड थिंक दैट ऑल दिस प्रॉब्लम आर ए रिजल्ट ऑफ बैड थिंग ही हैज डन टिल नाउ। जो उसने गलती की थी, जो उसने जिस तरीके से अपने लाइफ को जिया था, वो ही उसके पतन का कारण है। ये चीजें अब उसके दिमाग में आने लगता है। और इस तरीके से लाइकेसिस जो है आगे वो चाहता है कि लोग उसको अब सपोर्ट करें, जो पहले लोगों को, अपने परिवार को, अपने मित्र को, किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी को कुछ नहीं जानता था, वो आज उसको लगता है कि अब दूसरा जो समाज के लोग हैं, जो उसके मित्र हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, वो उसको हेल्प करें, वो उसको सपोर्ट दें। इसके इट हैज आल्सो द क्वालिटी, एक बहुत ही इसके अंदर लाइकेसिस के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, व्हेन ऑल द बेस्ट एफर्ट टू अचीव हिज एम्यूजमेंट स्टेट। मतलब उसने सारे जतन कर लिए किसी भी तरीके से कि हम उस स्टेट में आ जाए, हम बिंदास जिंदगी जिए, हम मस्त रहें, हम बहुत ही अपने लाइफ को जिए, लेकिन वो इस तरीके से जब नहीं प्राप्त करता है, फेल हो जाता है, देन दैट टाइम क्या करता है, ही में टर्न टूवर्ड्स द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। वो अब अपने को लगता है कि अब ये, अब तो क्यों ऐसा करने लगता है, क्यों ऐसा थॉट्स आता है, ही मे फील दैट द डेथ इज नियर। उसको लगता है कि अब तो मरना ही है, तो कम से कम अब धार्मिक हो जाए, अपने पापों को सही से मोक्ष प्राप्त कर ले, अब इससे निकल जाए। तो ही फील करता है कि अब यहाँ से हमको अपने जो आध्यात्मिक चीजें हैं उससे जुड़ के मेडिटेशन करे, थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान लगाए, इस तरीके से अपने आप को इस स्टेट में बदलने की कोशिश करता है। और we can say in another way like this person has accepted all his mistake। और इस और यहाँ पे वो सारे मिस्टेक जो उसने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं एम्यूजमेंट के समय में, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, वो इस स्टेट में आके उस गलतियों को लगता है कि अब सब कुछ स्वीकार कर ले रहा है। और इस स्टेट को रिलीजियस स्टेट, डिस्पेयर एंड रिलीजियस स्टेट के नाम से आप बोल सकते हैं। कुछ रूब्रिक्स के माध्यम से ये सारी चीजों को समझते हैं थर्ड स्टेट को। क्या, डिस्पेयर, पेन विद द, अब क्या है, निराशा आ रही है, दर्द की वजह से निराश हो गया है, दर्द की रिकवरी अब नहीं हो रही है, उसकी वजह से वो उम्मीद छोड़ दिया है, निराश हो चुका है कि अब कुछ नहीं होगा, अब आगे अब कुछ होने वाला नहीं है। और इसकी वजह से ऑफेंडेड इजली, बहुत ही जल्दी ऑफेंडेड हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड में क्या, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा अपमान, सारी चीजें इसमें मिक्स होती है ऑफेंडेड। इस तरीके से वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने मन को उसके दुख तकलीफ हो जाती है,
फियर, अब डर लगता है, फियर एविल, फियर ऑफ, बुरा होने का डर, लगता है कि ये बुरा ही होगा, खत्म ही होगा, अशुभ ही होगा। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर ऑफ ट्रस्ट लेस्ट ही बी, लगता है कि कोई उसके जो नजदीक आ रहा है, जरा सा भी उसके करीब आ रहा है तो उसको डर लगने लगता है। जो जो दूसरों के करीब जाने के लिए मैग्नेटाइज करता था, दूसरों को अपने बस में करने के लिए डांसिंग करता था, दूसरों को बस में करने के लिए सिंगिंग करता था, तमाम प्रकार के जो है छंद, कविता, ये सारे पढ़ के वो लगता था कि हम दूसरों को किस तरीके से अपने बस में कर ले और मजे ले। आज उसको अब ये डर भी लगने लगा है कि कोई उसके पास ना है। और इस तरीके से अब क्या कर रहा है, चिंतन करने लगा, ब्रूडिंग, क्यूरियस, एब्जॉर्ब थॉट्स इन, अब चिंतन कर रहा है, क्यूरियस हो गया है, अब जानकारी चाहता है कि अरे अरे मेरे को क्या हो गया है, कैसे क्या हो गया है, किस तरीके से, कोई बड़ी तकलीफ तो नहीं है, डॉक्टर के पास जाएगा, बड़े ध्यान से चीजों को एक एक चीज समझने की कोशिश करेगा, बड़ी उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी और उस थॉट्स में रहता है, अब उसी थॉट्स में कि कैसे अब इस चीज को सही करें, और माइंड भी एब्सेंट माइंडेड हो जाता है और एवर्जन एवरीथिंग, सारी चीजों से धीरे धीरे विरक्त हो जाता है, अलग होने का मन नहीं करता। जो चीजें उसको मजा देती थी अब वो भी चीजें मजा नहीं दे रही है, अब उस चीज से भी वो दूरी बना लिया है, अब उस चीजों में भी अब उसको आनंद नहीं आ रहा है। और एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, इस वजह से भी उसको एक तकलीफ होती है, इस तकलीफ होती है, निराशा की वजह से भी तकलीफ हो रही है। एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, अब उसके इन सब भावनाएं की वजह से उसको तकलीफ होने लगी है। डेल्यूजन पॉइजन ही हैज बीन, ऐसा लगता है कि कोई उसको जो दिक्कत हो गई, कोई उसको नुकसान हो रहा है, जो कि डेल्यूजन पॉइजन, मेडिसिन बीइंग पॉइजन, अब उसको दवा भी लगता है कि दवा ही भी नुकसान कर रही है, दवा ही उसको जो है लग रहा है तकलीफ दे रही है, तमाम प्रकार की भ्रांतियां उसके दिमाग में आने लगता है। जब वो निगेटिविटी के स्टेट में जाता है, जब वो निगेटिव हो जाता है तो तमाम छोटी छोटी चीज भी उसको डरवाने लगती है, तमाम छोटी छोटी चीज उसको जो है, छोटी छोटी चीज भी उसको परेशान करने लगती है। डेल्यूजन परस्यूड ही वाज एनविज बाय, उसको लगता है कि कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा है, कोई जो अभी तक जो उसने पाल रखा था, जो ये चीजों से दुश्मनी लिया था, जिसको किसी को कुछ समझता नहीं था, वो अब उसको लगता है कि लो भाई, लो मेरे पीछे कोई पड़ गया है, कोई पीछा कर रहा है। इस तरीके से वो आगे सोचता है। विल टू विल सेंसेशन एज बियर्ड, अब उसका लगता है अंदर में कि दो मन है, कुछ सेंसेशन आने लगता है, कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। डेल्यूजन लाफ्ड एट एंड मोक्ड एट बीइंग, उसको लगता है कि अब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसका वो कर रहे हैं। डेल्यूजन स्टोलन समथिंग सी है, कुछ उसको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा चीज वो कर लिया है, माइंड उसके दिमाग में जो इस स्टेट में जाता है तो चीजों को इस तरीके से रिएक्ट करता है। सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उसका अपना जो अब कंट्रोल था, जो सबके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो डिक्टेटोरियल था, जो बहुत ही शान से बोलता था, बड़ी वॉइस से जब तो लाउडली बोलता था, आज वो जो है बहुत ही धीरे से अपना कंट्रोल भी खो रहा है, अब कंट्रोल भी नहीं है उसको अपने ऊपर। और उसको फियर बिहाइंड हिम समवन, कुछ लगता है उसको डर, फियर डेथ ऑफ, मरने का डर लग रहा है, फियर डेथ ऑफ बेड गोइंग टू ऑन, बेड पर जाने से, बेड पे तो हमें आराम मिलता है लेकिन उसको बेड पे जाने पे भी अब लगता है कि कहीं उसी पे सोए ना रह जाए, लगा सुबह उठ ही ना पाए, इस तरीके की भी फीलिंग आने लगती है। फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ, उसको लगता है कि अब ये डिजीज जो है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी XYZ कुछ भी है, लग रहा है कि अब ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ये लटक गया है, अब ये बिल्कुल हम हैंगिंग पोजीशन में रहेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। और फियर ड्रिंकिंग ऑफ थर्स्ट, कितना डर हो गया, जो फियरलेस था, जिसके अंदर डर नहीं था, जो विविशियस था, अब उसको पानी प्यास भी लगा हुआ है तो पानी नहीं लेना चाहता है, लगता है कि उसे वही कहीं नुकसान ना कर दे, कहीं लगता है कि इसी से ना हमारा ये नुकसान हो जाए। फियर हार्ट डिजीज ऑफ द हार्ट, स्टॉप हार्ट विल, उसको लगता है कि कहीं बीमारी मेरे हार्ट की तो नहीं है कि अभी तकलीफ, अभी हम स्टॉप हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, इस तरीके की फीलिंग को लेकर चलता है। फियर इन्फेक्शन ऑफ, फियर लिक्विड ऑफ थर्स्ट विद, फियर सफरिंग ऑफ एग्जॉशन विल वॉकिंग वेन, उसको हर प्रकार के ये छोटे छोटे सब डर सताने लगते हैं। फियर टच ऑफ बीइंग, कोई उसकी तरफ छूने से भी उसको डर लगने लगता है, कोई उसके इमोशंस को भी टच करता है तो डर लगता है, कोई उसकी फिजिकल भी टच करता है तो उसको डर लगता है। इस तरीके की फीलिंग को लेके लाइक इसी चलता है। फियर अंडरटेकिंग एनी थिंग ऑफ, कोई भी चीज, अब वो जो इतने चीजों को लेके चलने वाला व्यक्ति अब कोई चीज अपने अंडर में रखना नहीं चाहता,
उसको डर डर लगता है कि ये अब कुछ हो नहीं पाएगा। फियर अननोन ऑफ द फियर, अनजाना डर, जो पूछने पे बताएगा क्या जाने डॉक्टर साहब क्या है, डर कुछ पता ही नहीं, डर लग रहा है बस, क्या चीज का डर लग रहा नहीं पता। तो इस तरीके का डर का रिएक्शन देगा कि हमें पता ही नहीं है, फियर अननोन ऑफ, फियर वाटर ऑफ, पानी से भी डर लगा, और इन सब चीजों में वो फिगनिंग सिक टू बी, इस तरीके का कि डर उसको, फिगनिंग सिक जो मतलब प्रिटेंड टू क्या है, जो बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी का भी थोड़ा सा अब उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो कहेगा कि अरे बीमार है, इस तरीके का रिएक्शन आपको दिखेगा। मैं अब जो मैग्नेटाइज डिजायर था, अब मैग्नेटाइज एम्बिएट है। अब उसको कोई आता है बोलता है तो उसको बड़ा, उसको हंस देता है तो उसको अच्छा लगता है। मैरिज अनइंड्यूरेबल आइडियाज ऑफ मैरिज सीम्ड, उसको अब ये सारी चीजें असहनीय लगती है मैरिज, अब उसको वो चीजें चाहिए ही नहीं, अब उसको बिल्कुल ही इन सब चीजों से दूरी है, अब उसको ये सब चीजें की जरूरत नहीं है ऐसा लगता है। एवर्जन मैरिज, एवर्जन वोमेन टू, जिसको वोमेन या मैन, ये सबके लिए लाइकेसिस किसी को भी दिया जा सकता है, लाइकेसिस कोई वोमेन और मैन के लिए नहीं है, जो भी पर्सनालिटी आती है उसको दिया ही जाएगा। तो ये उसको अब एवर्जन हो रहा है। डेल्यूजन फ्रेंडलेस ही, जब उसको ऐसा लगता है कि जीवन अब निराशा, कोई हमारे जीवन में अब नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, रिपोचिंग हिमसेल्फ, अब वो अपने को दोष दे रहा है, रिपोचिंग जहां पे वो दूसरों को दोष देता है, रिपोचिंग अदर्स दे, अब यहाँ पे रिपोचिंग हिमसेल्फ है। और फिर इसके बाद वो क्या हो जाता है, रिजर्व्ड, बिल्कुल अब चुप, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है। इंडिफरेंस एवरीथिंग, सब लोगों से उदासीनता आ जाती है अब, सब इंडिफरेंस इन भी। डेल्यूजन बॉडी लाइटर देन एयर बॉडी, अब उस शरीर भी अब हल्का हो गया, ऐसा हवा से भी हल्का। वीपिंग इमोशन आफ्टर स्लाइड, कोई अगर इमोशनल बातें, कुछ अगर भावनात्मक चीजें होगी, जरा सा भी टच हो जाएगा, जो इतना मजबूत दिल का था, इतनी भावनाएं उसकी मजबूत थी, अब वो थोड़ा सा में ही हल्के से में ही रोने लगता है। और वीपिंग पेन विद द वीपिंग जॉय फॉर वीक जॉय फ्रॉम, अब जहां पे उसको जॉय मजा देता था, आनंद देता था, अब वो जॉय में भी अब जो है उसको रुलाई आ रही है, रोने लग रहा है। आनंद में भी अब उसको देखो ये जॉय नहीं चाहिए। वीपिंग क्वेश्चन वेन, अगर कोई उससे कुछ क्वेश्चन करता है तो भी रो देगा, कुछ पूछ लेगा। वीपिंग एनी कोड फ्रॉम, ये चीजें भी उसको जो हंसाने के लिए, जो भी कुछ अगर बोला जाए, कुछ उसको कहानी बताया जाए, चुटकुला बताया जाए, उससे भी उसको जो है, जो दूसरों को हंसाने के लिए अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज करने के लिए वो हथियार अपनाया था, तो उसे दूसरों को आकर्षित करता था, अब उस तरीके का कोई भी एक्ट अगर हो रहा तो उसमें भी उसको दिक्कत है। अंडरटेकिंग मेनी थिंग परसीविंग इन नथिंग, बहुत सी चीजें है बट कोई भी चीज अब वो कर नहीं पा रहा है, कोई भी चीज उसके प्लान करेगा लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत सी चीजें सोचेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। स्टिंग इंक्लेशन टू सी थॉट्स टोर्मेंटिंग, जो अब उसके थॉट्स हैं, जो उसी उसकी जो दिमाग में जो विचार आ रही है, वो भी विचार अब उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रही है। और सेंसिटिव सराउंडिंग, अपने चारों तरफ से अब वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, बहुत ही ज्यादा अब इमोशन हो गया है। और इस तरीके से वो सोमनिज्म का, नींद में चलने की अब उसको आदत हो गई है, ऐसा लगता है कि नींद में भी चलने की एक बीमारी होती है, ये हो जाता है सोचते सोचते। मॉर्निंग हिट ड्यूरिंग डेल्यूजन स्नेक्स इन एंड अराउंड हर, डेल्यूजन डाई अबाउट टू डाई, वन वाज एग्जर्शन सी वुड डाई फ्रॉम, ये डेल्यूजन स्नेक इन एंड अराउंड फ्रॉम, ऐसा लगता है कि उसको चारों तरफ से सांप जो है बांधे पड़ा है, अपनी वो सांसें नहीं ले सकता है, इस तरीके से उसकी बॉडी एडजस्टेड हो गई है। अब डिजीज अब उसका ठीक नहीं हो सकता, डेल्यूजन डिजीज इनक्यूरेबल। और और एक बहुत ही सिंगल मेडिसिन है, डेल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, उसको अब लगने लगता है कि किसी ने उसको जादू टोना कर दिया है। डेल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, अब इसको तोड़ा, इसको कोई काट नहीं है, इसकी इसकी काट नहीं है। अब हमारा जो भी किसी ने भी किया है वो अब इसको, किसी के पास अब इसका दवा या दुआ कुछ भी नहीं है, ऐसा उस फीलिंग के साथ में रहने लगता है, इतने माइंड उसका इस तरीके से होने लगता है। रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी, सब कुछ अब जो पहले सोचता था उसका उल्टा, अब रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक
अब रिफ्यूज करता है, अब मुझे नहीं चाहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई अब चीजें नहीं चाहिए, सस्पिशियस, सुपरस्टिशियस, ये सुपरस्टिशियस माइंड इसकी, इसीलिए ये थॉट्स आता है डेल्यूजन चार्म एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। और इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी के कारण ये सारी चीजें धीरे 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 इसकी ये सब भावनाएं उसके मन में आती हैं, और डेल्यूजन बॉडी डिस्टिंग्विटिंग, और इस तरह से उसके शरीर भी धीरे धीरे गल रहा, और धीरे धीरे अब उसको लगता है कि डेल्यूजन डाई, टाइम हैज कम टू, अब लगता है कि अब मर ही जाएंगे, अब टाइम आ गया है। इस तरीके से डेल्यूजन डूम्ड बीइंग, अब क्या है, चारों तरफ अंधेरा हो गया, अब लगता है लाइफ खत्म होने वाली है। डेल्यूजन डूम्ड बीइंग, अब लगता है कि लाइफ अब कुछ नहीं हो रहेगा बचेगा, तो उसको अब लगता है कि अब मुक्ति मिल जाए। एंजाइटी सल्वेशन अबाउट, लगता है कि अब मुक्त होने की कुछ कोशिश की जाए। हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्टेड हर पर्सनली, और जो पहले वाली जितनी भी ये जो इसकी डरावनी चीजें हैं उसको अफेक्टेड कर रही है, जो चीजें इसको मजा नहीं दे रही हैं, जो चीजें आनंद के बाद जो ये तकलीफें जो आई हैं, जो पुरानी चीजें जो हैं, सब जितनी भी उसकी चीजें हैं उसको वो प्रभावित कर रही हैं। और इस प्रकार वो क्या सोचता है कि अब चलो भाई धर्म का ही कुछ काम कर ले, धर्म हो जाए, डेल्यूजन रिलीजियस, डेल्यूजन लॉस्ट सी सेलिब्रेशन फॉर प्रीडिस्टिनेशन फ्रॉम, ये अब वो सोचता है कि चलो भाई अब कुछ मुक्ति का साधन ढूंढ लिया जाए। डिस्पेयर, रिलीजियस डिस्पेयर ऑफ सल्वेशन, लेकिन क्या है, निराशा इतनी है कि वो भी अब उसके बस की बात नहीं है, ऐसा लगता है। और उसको लगता है कि डेल्यूजन क्राइम कमिटेड ही क्राइम हियर, अब ये इसको लगने लगा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ये अगर मैं पहले वो सब चीज नहीं किया होता तो ये आज स्थिति नहीं होती। डेल्यूजन रॉन्ग डन है, और उसने गलत किया, जो भी किया उसने गलत किया है, वह गलत किया है। डेल्यूजन हेटेड बाई अदर्स, केयरफुल ऑफ रिलेटिव, अब क्या उल्टा हो गया, पहले अब रिलेटिव को केयर करने लगा, अब पहले केयर नहीं करता था, अब केयर करने की फीलिंग आई, क्यों, क्योंकि अब उसको केयर की जरूरत है, सेल्फिश है ना। और इसकी अब वो डरपोक हो गया है, जो अब एडजेक्टिव इसका बदल गया, अब डरपोक हो गया, मूड एग्रीएबल हो गया, एफेक्शनेट हो गया, अब शुभचिंत, अब बिलवेंस हो गया, अब दूसरे के ऊपर दया भी करने की भावनाएं आने लगी, सेंटिमेंटल हो गया, इस तरीके के चीजें अब इसके, और पिटी हर सेल्फ, अपने पे खुद के ऊपर में उसको दया आती है, और मेडिटेटिंग, अब इस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन, अब उस सारी चीजों को जो पहले कुछ सोचता ही नहीं था, अब वो आत्मावलोकन भी करने लगा है, आत्मचिंतन भी करने लगा। इस तरीके से वो आगे इस स्टेट में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विथ रिलीजन, और इस तरीके से वो सोचता है कि अब चलो कुछ धर्म का काम कर लिया जाए, कुछ उसमें अब अपना मरने वाले तो है ही हैं, अब इस तरीके से वो कर लिया जाए। और कंपनी एवर्जन टू डिजायर, इस सिटिंग इंक्लेशन टू सीट मेडिटेट एंड इंसेनिटी रिलीजियस लेमेंटिंग सिकनेस अबाउट इट, इस तरीके से वो अब मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है, मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा है, और बीमारी की अवस्था में अपनी बीमारी को लेकर विलाप कर रहा है। ये लाइकेसिस के लाइकेसिस का ये 3 स्टेट मैंने बताया, और मैं अपना ये लाइन लाइकेसिस का डॉक्टर संग्रन के इस लाइन से समाप्त करता हूँ कि द मेन थीम ऑफ लाइकेसिस इज सो द आइडियल सिचुएशन दैट वुड बेस्ट bring out this feeling for a lycosis patient would be beauty contest. She would try beat competition through any means. उसके ये डॉक्टर सकरन ने कहा कि लाइकोसिस का मुख्य विषय क्या है, शोक है, एक आदर्श स्थिति जो लाइकोसिस रोगी के लिए इस भावना को सबसे अच्छी तरह से सामने लाएगा कि वह सुंदर प्रतियोगिता होगी, वह किसी भी माध्यम से प्रतियोगिता को हराने की कोशिश करेगा, नॉट हारने की, हराने की कोशिश करेगा, हमेशा वो जीतने की कोशिश करता है। ये लाइकेसिस की मैंने कोशिश की है कि 3 स्टेट में इसकी अलग अलग भावनाओं के माध्यम भावनाओं को बताएं, और अलग अलग स्टेट में वो किस तरीके से उसका माइंड रिएक्ट कर रहा है, कि वो एम्यूजमेंट के स्टेट में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सफरिंग के स्टेट में किस तरीके से जा रहा, और डिस्पेयर एंड रिलीजियस स्टेट में किस तरीके से वो कर रहा है कोशिश। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Dr. Shalin
कुमार सिंह, आपने बहुत अच्छे से लैकेसिस को डिस्क्राइब किया है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, या आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। डॉक्टर मोहन बाबू ने हैंड रेज किया, जस्ट अ मिनट। यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर मोहन बाबू। आपको मैंने मैडम वो accidentally I touch accidentally just touch हुआ। सॉरी सर, हेलो। हेलो, मैंने accidentally टच किया, अच्छा, accidentally टच किया। ओके ओके, कोई नहीं। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट करना चाहेंगे? आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। नहीं नहीं, हमारे पास अभी 5 मिनट्स बचे हैं, किन्हीं को कुछ कहना हो? डॉक्टर राम प्रवेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सानी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes. डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा उम्दा विश्लेषण था। सर ने बहुत अच्छे से लैकेसिस को डिस्क्राइब किया और उसके सारे फेजेस को बताया है। डॉक्टर राम प्रवेश सर ने हैंड रेज किया। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने आप को unmute कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। लैकेसिस का आपने अच्छा डिस्क्राइब किए, उसका सिम्टम 3 स्टेज में जो बताए बहुत अच्छा लगा। बिलियस लैकेसिस का पेशेंट बिलियस लव डिसअपॉइंटमेंट, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, अच्छा लगा, आते रहिए, बढ़िया है। मन की बात जो आपने जो बताए, वास्तविक में मन जो है, मन से ही बीमारी होती है, मन में ही जो है हमारा उपज होता है बीमारी का कारण। एकदम सही बताए, ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद ने लैकेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा है, लैकेसिस इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। चैट बॉक्स में लैकेसिस इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सर, आप इस पे लैकेसिस, सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इस पर मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, स्पेशली कोई पर्टिकुलर डिजीज के नाम से हमारे होम्योपैथ में ट्रीटमेंट नहीं है, ये हम सभी जानते हैं।
आपने स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी पे लैकेसिस बोला है, लैकेसिस ही नहीं बोला जा सकता है। जो भी सिम्टम्स आएंगे उसका अकॉर्डिंग हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेडिसिन आएगा हमें वही मेडिसिन सजेस्ट करना चाहिए। बस सर आप शैलेंद्र सर, और आप इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप जवाब दीजिए आंसर। मैम बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि हमें जो है पहले से मैं प्रीजुडिस होके तो नहीं बता सकता कि लैकेसिस काम करेगा या बेलाडोना काम करेगा या जो भी सिमिलमा का मेडिसिन वो काम करेगा, क्योंकि हम लोग बीमारी के नाम पे कोई दवा नहीं है, बीमार की दवा होती है। टू पेशेंट ऑर्डर डिजीज फिलोसफी पे हमारी होम्योपैथी, तो हम बीमारी ज्यादा बीमार को प्राथमिकता देते हैं। जो बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति की केस लेने के बाद जो सिमिलम आएगा वो हम मेडिसिन देंगे। कोई भी बीमारी हो, बीमारी XYZ नाम हो सकता है। बिल्कुल सही है। अगर हमारा सिम्टम्स लैकेसिस मिल रहा है, फिर सीपिया मिल रहा है, फिर नेट्रम म्यूजिक क्यों ना मिल रहा, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन हमारे सामने टोटलिटी के ऊपर आएगा वो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या कोई भी और भी डिजीज हो, उस पे हमारा मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगा। और थैंक यू। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन हो? वैसे अब हमारे पास टाइम है नहीं, 1 मिनट है, 1 से 2 मिनट्स बचे हैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो? सर ने बहुत ही अच्छे से लैकेसिस को डिस्क्राइब किया है। डॉक्टर मनीष, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू मैम। सबसे पहले तो वाला जो क्वेश्चन था कि लैकेसिस से इनफर्टिलिटी, पहले तो इस पे अगर मतलब थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इनफर्टिलिटी में लैकेसिस मेरे हिसाब से तभी यूज कर सकते हैं जब आपको ऑब्वियसली जैसे सब लोग बोल रहे हैं अगर सिम्टम्स उससे मैच करेंगे तभी तो यूज करेंगे। जैसे अगर स्टेरिलिटी का रूब्रिक देखते हैं, ठीक है, तो स्टेरिलिटी के रूब्रिक में फीमेल जेनिटलिया सेक्स स्टेरिलिटी एक सिंगल रूब्रिक है कि विथ एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, वहां पे लैकेसिस 3rd ग्रेड में लिखी है। तो अगर किसी से वो रूब्रिक मैच कर रहा है या कहीं पे सिम्टम्स वैसे हैं कि उसमें हीमोलाइटिक बिहेवियर है या मेंटल में उस तरीके के सिम्टम्स हैं तो फिर लैकेसिस यूज किया जा सकता है। एंड वैसे भी जब भी हम लैकेसिस डिस्कस करते हैं तो मुझे बेसिकली हम रामजी सर एक बड़ा अच्छा सवाल पूछते थे कि लैकेसिस की प्रूविंग कैसे हुई है। दरअसल डॉक्टर सी हेरिंग गए थे अमेजोन के जंगल में और वहां उन्होंने लैकेसिस का सांप पकड़ा था। तो जब भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल होता था जीडी मेमोरियल में, तो बड़े सर अगर उस प्रैक्टिकल में आए हैं ना तो वो जरूर ये सवाल पूछते थे कि लैकेसिस की प्रूविंग कैसे हुई और कैसे पकड़ा गया लैकेसिस के सांप को, किसने पकड़ा था, कैसे बर्तन में रखा था उसको और किस तरीके से पकड़ा। तो हमेशा ही जब भी लैकेसिस पे डिस्कशन होता है तो मुझे वो वाइवा जरूर याद आता है। तो थैंक यू सर, आपने जिस तरीके से लैकेसिस को समझाया वो तरीका बहुत अच्छा था और इससे पहले भी लैकेसिस पे मतलब डिस्कशंस हुए हैं तो इसलिए बार बार ये जो पिक्चर है वो क्लियर होते जा रही है। तो थैंक यू सर, और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए IFPS पे और इसी तरीके से आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। थैंक यू वंस अगेन सर, आप ऐसे ही आते रहिए। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ।